विशेष धम्म देशना आज दिनांक 9 जुलाई 2020। ये हम पाली त्रिपिटक के दीघ निकाय ग्रंथ से ओरिजिनल जहाँ बुद्ध की वाणी है वहां से ये धम्म देशना आपको दे रहे हैं। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे और लोगों को सुख शांति देता रहे। यही भावना तथागत भगवान बुद्ध की थी। अरहत भिक्षु संघ की यही भावना थी। आज हम दीघ निकाय के दशोत्तर सूत्र पर चर्चा करेंगे। ये दीघ निकाय का दशोत्तर सूत्र बड़ा महत्व का है। कल हमने बात की थी संगीति सूत्र पर और उससे ही जुड़कर ये दशोत्तर सूत्र भी तथागत बुद्ध ने कैसे क्या सिखाया उसका संक्षिप्त विवरण संगायन बुद्ध के समय ही भगवान बुद्ध ने कराया था कि जो मैंने सिखाया है, जो मैं सिखाता हूं उसको याद करो, उनका संगायन करो। इस प्रकार उनका संगायन बुद्ध के समय हुआ। तो एक समय तथागत भगवान बुद्ध बहुत बड़े भिक्षु संघ के साथ चंपा में गग्गरा पुष्करिणी के तीर पर विहार कर रहे थे। तब बुद्ध ने आयुष्मान सारिपुत्र को बुलाया और सारिपुत्र को बुलाकर बुद्ध ने कहा, आप इन भिक्षु संघ को दशोत्तर सूत्र की देशना करें। तो भगवान बुद्ध ने जो कुछ भी कल्याणकारी सद्धम्म सिखाया है इस सूत्र में वो बड़े वैज्ञानिक ढंग से 2600 साल पहले उन्होंने बहुत दूर की सोचकर उसे बड़े अच्छी तरह से संभाल के रखा है और उसका जो संग्रह किया, एक में क्या आता है, दो में क्या क्या चीजें आती है, तीन कौन सी चीजें भगवान बुद्ध ने सिखाई, चार कौन सी बात बुद्ध ने सिखाई, पांच कौन सी बात बुद्ध ने सिखाई। इस प्रकार से आंकड़ों के स्वरूप, अंक के स्वरूप उन्होंने उसे संभाले रखा है। तो मैं ओरिजिनल वही आपको संक्षिप्त में ये पढ़ के बता रहा हूं। दशोत्तर सूत्र। एकं समयं भगवा चंपाय विहरति गग्गराय पोखरनिया तीरे महता भिक्षु संघेन सद्धिं पंचमते ही भिक्षु सते ही। 500 भिक्षुओं के साथ बुद्ध वहां पर विहार कर रहे थे। तब उन्होंने सारिपुत्र को बुलाया और सारिपुत्र को कहा कि दशोत्तर धर्म की देशना सभी भिक्षुओं को करो। फिर सारिपुत्र ने एक एक बात समझाकर बताई। तो एक चीज क्या होती है, कतमो एको धम्मो बहुकारो अपमादो कुशलेषु धम्मेषु। जो कुशल धर्म है, कुशल कार्य, पुण्य कार्य है, उसमें अप्रमाद मत करो। ये एक धम्म है। दूसरा, कतमो एको धम्मो भावे तब्बो। कौन से एक धम्म की भावना करनी चाहिए?
काया गता सती साथ सहगता। काया गता सती का अभ्यास करो, उसके भावन करो। वो एक बात तथागत बुद्ध ने बताई। कतमो एको धम्मो पहातब्बो, कौन से एक धम्म को छोड़ना चाहिए? अस्मि मानो अयंग एक धम्मो पहातब्बो, जो मान होता है, गर्व होता है, अहंकार होता है, उसको छोड़ना चाहिए। उसे एक धम्म करके बताया, और बहुत बताए हैं, मैं तो महत्व क्यों कुछ बताऊंगा। कतमो एको धम्मो अभिज्ञेयो, कौन से धम्म का स्मरण करना चाहिए? सब्बे सत्ता आहार तिठिका, जितने भी जीव सत्व है ये विश्व मंडल में, दुनिया में, वो आहार पर निर्भर करते हैं। ये एक सच्चाई है। कतमो एक धम्मो सच्ची का तब्बो अकुप्पा चेतो विमुक्ति, अपने चित्त को विमुक्त करने का प्रयास करना चाहिए, बड़ा कल्याण होगा। फिर दो धम्म की बात बताई। दो क्या चीज है? कतमे द्वे धम्मा बहुकारा, अच्छा कल्याण करने वाले दो बातें कौन सी है? सतीच संपजन्यच, इमें द्वे धम्मा बहुकारा, बहुत कल्याण करने वाली है दो बातें। एक तो अपनी स्मरण शक्ति बढ़ाओ और हमेशा सतर्क संप्रजन्न जागृत रहना सीखो। ये दो बातें बड़ी कल्याण की है जीवन में। फिर बुद्ध ने बताया कतमे द्वे धम्मा भावे तप्पा, कौन से दो धर्मों को भावन करना चाहिए? बुद्ध कहते समर्थोच विपස්සना च इमे द्वे धम्मा भावे तब्बा, समर्थ की भावना किया करो आनापानसति की, और विपස්සना की भावना किया करो। ऐसी दो बातें हैं। कतमे द्वे धम्मा पहातब्बा, कौन से दो धर्मों को छोड़ना चाहिए? अविद्या च भवतन्ना च, अविद्या को छोड़ दो, अंधकार से बाहर निकलो, और भवतन्ना, तृष्णा से बाहर निकलो। भव यानी जन्म लेने की तृष्णा, उससे बाहर निकलो। इस प्रकार और भी बहुत है। कतमे द्वे धम्मा विशेष भागिया, कौन से दो बातें विशेष है? सोवचस्सता च कल्याण मित्रता च, कल्याण मित्र का मिलना अपने जीवन में बहुत कल्याणकारी है, बहुत कल्याणकारी है। फिर तीन बातें कौन सी? कतमे तयो धम्मा बहुपकारा सपूरिस संवासो सद्धम्म सवनन धम्मानुधम्म पटी पत्ती, तीन बातों का बुद्धिमान व्यक्ति ने संग्रह करना चाहिए। एक तो सपूरिस संवासो, अच्छे पुरुष, उत्तम पुरुष का सहवास करने का प्रयास करना चाहिए। उसी प्रकार सद्धम्म का श्रवण करना चाहिए, जो सत्य धम्म है उसका श्रवण करो, और धम्मानु धम्म पटिपत्ति, सद्धम्म के रास्ते पर चलते रहो। ये तीन बातें कल्याणकारी है। कतम तयो धम्मा परिज्ञेया, कौन से तीन धर्म को जानना चाहिए? एक है सुखा वेदना, दूसरा दुखा वेदना, और तीसरा अदुखम सुखा वेदना। तीन प्रकार की वेदना को जानना चाहिए, वो ज्ञान होना चाहिए। एक तो शरीर में मेरे सुखद वेदना निर्माण होती है, संवेदना सुखद, फिर शरीर में दुखद संवेदना निर्माण होती है, और शरीर में असुखद अदुखद यानी न्यूट्रल फीलिंग, ये तीन प्रकार की फीलिंग शरीर में निर्माण होती है। इसी प्रकार कतमे तयो धम्मा हान भागिया, अपनी हानि करने वाले तीन धम्म कौन से है? लोभो अकुशल मूलम, लोभ, बहुत लोभी नहीं बनना चाहिए। दोषो अकुशल मूलम, द्वेष को, क्रोध को नहीं निर्माण होने देना चाहिए, वो अकुशल का मूल है। और मोह अकुशल मूलम, मोह यानी अज्ञान अविद्या, ये अकुशल का मूल है, इससे बचना चाहिए। फिर कतमे तो धम्मा विशेष भागिया, विशेष कौन से तीन धम्म है? बुद्ध बतलाते हैं अलोभो अकुशल मूलम, अलोभ यानी दान चेतना, त्याग भावना, अलोभ चित्त को करना, लोभी नहीं, ये कुशल मूल है, कुशल का मूल है, अच्छे उससे उत्पत्ति होती है। अदोषो कुशल मूलम, अदोष यानी
द्वेष नहीं तो मैत्री भाव, हमेशा मैत्री भाव। ये कुशल मूल है। अमोह कुशल मूलम, मोह नहीं, अंधकार नहीं तो ज्ञान, ज्ञान के साथ चलना चाहिए, ये कुशल मूल है। फिर कतमे तो यो धम्मा सच्ची कातब्बा, कौन से 3 बातों का साक्षात्कार अपने जीवन में करना चाहिए। तिस्सो विद्या, 3 प्रकार की विद्या। कौन सी? पुबे निवासानु सती ज्ञानं विद्या, अपने पूर्व जन्मों को जानने का ज्ञान हासिल करना, ये एक विद्या है। फिर सत्तानं चुतुपपादे ज्ञानं विद्या, मृत्यु के बाद जीव सत्वों की गति कैसी होती है, वो कहाँ दुर्गति में जाते कि सदगति में जाते हैं, क्या होता है मृत्यु के बाद उनका, और मेरा मृत्यु के बाद क्या होता है, इसको जानने का ज्ञान, उसे कहते हैं दूसरा ज्ञान। और तीसरा ज्ञान है आसवानं खये ज्ञानं विद्या, यानी आश्रव का, कामाश्रव, भवाश्रव, अविद्याश्रव, इनका क्षय करना, इसे कहते हैं तीसरी प्रकार की विद्या। तो ये 3 प्रकार की विद्या का साक्षात्कार बुद्धिमान आदमी ने करना चाहिए। चत्तारो धम्मा, 4 कौन सी बातें हैं? 4 बातें हैं। कतमे चत्तारो धम्मा, चत्तारो सतिपट्ठान की बात कही है कि 4 प्रकार के सतिपट्ठान का अभ्यास करना चाहिए। काय कायानुपस्सी विहरति, कायानुपस्सना, वेदनानुपस्सना 2, और चित्तानुपस्सना 3, और धम्मानुपस्सना 4। इस प्रकार से 4 प्रकार के विपस्सना का अभ्यास करना चाहिए। फिर 4 में और बताया कतम चत्तारो धम्मा, 4 कौन सी बातें हैं? 4 बातें, यानी दुखं अरिय सत्यं, ये दुख है इसका अनुभव होना, वो एक सत्य है। दुख समुदय अरिय सत्यं, यानी दुख किसी न किसी कारणों से होता है, उसका ज्ञान होना, ये दूसरी बात है। और तीसरी दुख निरोध अरिय सत्यं, यानी दुख का निरोध हो सकता है, जिस कारण से दुख निर्माण होता है उस कारण को हटाया जा सकता है, इसका बोध हो जाना, ये तीसरी सच्चाई है। और चौथी सच्चाई दुख निरोधगामिनी पटिपदा अरिय सत्यं, यानी दुख से दूर होने का, निकलने का मार्ग, यह सत्यता है। ये 4 बातें तथागत बुद्ध ने बताई। फिर 5 में क्या है, यानी एक एक ग्रुप में बुद्ध सिखाते हैं। 5 में क्या है? 5 में कतमे पंचधम्मा परियेया, पंचुपादान खंदा, रूपोपादान खंदो, वेदनोपादान खंदो, संयुपादान खंदो, संखारोपादान खंदो, विज्ञानोपादान खंदो, यानी रूप, वेदना, संज्ञा, संखार और विज्ञान, इसके उपादान से निकलने का प्रयास करो। ये 5 चीजें बुद्ध ने बताई। फिर निवरण की बात कही, 5 निवरणा, काम छंद निवरण, व्यापाद निवरण, थीन मिद्ध निवरण, उद्धच्च कुकुच्छ निवरण, विचिकिच्छा निवरण। तो काम छंद व्यापाद उद्धच्च कुकुच्छ आदि जो 5 निवरण होते हैं, उनको जानकर समझकर उससे निकलने का प्रयास करो। फिर 6 में बताया है कतमे 6 धम्मा भावे तब्बा, कौन से 6 धम्मों का हमने भावना करनी चाहिए। बुद्ध कहते हैं 6 धम्मा भावे तब्बा, बुद्धानुसति 1, धम्मानुसति का 2, संघानुसति 3, शीलानुसति अपने शील का स्मरण करना 4, त्यागानुसति अपने त्याग का, यानी जो मैं दान देता हूँ, त्याग करता हूँ, सेवा करता हूँ, उसका स्मरण करना, ये 5 हो गया। और 6 देवतानुसति, देवताओं का भी स्मरण करना, इसे 6 प्रकार की सती बुद्ध ने कहा। इनमें 6 धम्मा भावे तब्बा, इसका भावन करना चाहिए, इसका स्मरण करना चाहिए। कतम में 6 धम्मा पहा तब्बा, 6 प्रकार के बातों को छोड़ना चाहिए। कौन सी 6? एक तो रूप तन्ना, शब्द तन्ना, गंध तन्ना, रस तन्ना, फोटोब तन्ना, धम्म तन्ना, यानी 6 प्रकार की तृष्णा से हमने निकलने का प्रयास करना चाहिए। ये 6 बातें बहुत डिटेल समझा के बताई है। और इसी प्रकार
फिर 7वीं बातें जो है ये बड़ी महत्व की है। कतमे सप्त धम्मा बहुकारा, 7 कौन सी चीजें जो बहुत कल्याण करने वाली है। बुद्ध कहते श्रद्धा धनंग 1, शील धनंग 2, 3 हिरि धनंग, 4 उत्तप धनंग, 5 सुक्त धनंग, 6 चाग धनंग और 7 पඤ्ञा धनंग। यानी जो धन है, संपदा है, तो ये 7 प्रकार के संपदा को अपने बुद्धिमान आदमी ने बढ़ाना चाहिए। एक है श्रद्धा, श्रद्धा को बढ़ाना चाहिए, वो संपत्ति है। शील, अपने शील को बढ़ाना चाहिए। हिरि, ओतप, सुक्त दानन, चाग, चाग को बढ़ाना यानी त्याग को बढ़ाना चाहिए कि हमेशा मैं त्यागी बनूं, देने वाला बनूं, सेवा करने वाला बनूं। और पඤ्ञा धनन, अपनी प्रज्ञा को, विजडम को हमेशा विकसित करना चाहिए, तो बहुत कल्याण होगा, बहुत कल्याण होगा। इसी प्रकार 7 में और भी बताया गया है। 7 प्रकार के जीव सत्वों की बात कही है कि चित्त की 7 प्रकार की अवस्था होती है। सत्ता उसो सत्ता नानत काया नानत संयनो से यथापि मनुष्य एकचे व च देवा एकचे विनिपातिका। यानी 7 प्रकार के स्तर होते हैं जीवन के, ये चित्त के यानी कॉन्शसनेस के। तो वो बड़ा अच्छा यहाँ पर समझा के बताया है। और ये 7, उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। 7 कतमे सप्त धम्मा उपादे तब्बा, कौन से 7 धम्मों को हमने स्मरण करना चाहिए, उत्पन्न करना चाहिए। कौन सी सप्त संज्ञा? अनिच्च संज्ञा 1, अनत्त संज्ञा 2, अशुभ संज्ञा 3, आदि नव संज्ञा 4, पहान संज्ञा 5, विराग संज्ञा 6 और निरोध संज्ञा 7। तो ये जो एक मन का अंग है, इसे बढ़ाना चाहिए जीवन में, तो बड़ा कल्याण होगा, मंगल होगा। कि सारी चीज अनित्य है, बदलने वाली है, परिवर्तनशील वाली है, सभी नष्ट होने वाली है, वो निरोध होने वाली है, खत्म होने वाली है, कोई शाश्वत नहीं। इस प्रकार का चिंतन करने का प्रयास करना चाहिए। फिर 8 में तथागत बुद्ध सिखाते हैं अरिय अष्टंगिको मग्गो। तो ये 8 प्रकार का जो मार्ग है, कौन से 8? अष्टंगिको मग्गो भावे तब्बा, 8 बात की भावना करनी चाहिए, संग्रह करना चाहिए। कौन से 8? एक है सम्मा दिट्ठी, 2 सम्मा संकल्पो, 3 सम्मा वाचा, 4 सम्मा कम्मंतो, 5 सम्मा आजीवो, 6 सम्मा वायामो, 7 सम्मा सती, 8 सम्मा समाधि। तो अष्टांगिक मार्ग यानी 8 बातें वो भी तथागत बुद्ध ने विशेष रूप से सिखाई है, विशेष रूप से सिखाई है। इसी प्रकार अब 9 कौन सी चीज है जिस पर मैं थोड़ा अधिक समय उस पर हम लेंगे। 9 कतमे नव धम्मा परिज्ञेया, कौन से 9 धम्म को जानना चाहिए। तो एक है सत्ता उसो सत्ता नव सत्ता वासा, 9 प्रकार के सत्व के निवास होते हैं। जैसे एक जगह 7 बताया, फिर आगे जब 9 का क्रम आता है तो बुद्ध कहते कि 9 प्रकार के सत्व के निवास होते हैं। तो एक होता है सत्व कि जिसे कहते हैं सत्ता उसो संता उसो सत्ता नानत काया नानत संयनो से यथापि मनुष्य एक चेच देवा एक चेच विनिपातिका। यानी एक जीव सत्व का वर्ग होता है कि केवल अनेक प्रकार की काया और अनेक प्रकार के उनके विचार होते हैं, अनेक प्रकार का उनकी संज्ञा होती है। ये एक प्रकार का वर्ग। दूसरा वर्ग सत्ता उसो सत्ता नानत काया एकत्र संयनो से यथापि देवा ब्रह्म कायिका। यानी नाना प्रकार की काया होती है लेकिन संज्ञा एक ही प्रकार की होती है, जैसे ब्रह्म कायिका देवलोक। ये दूसरा वर्ग। तीसरा वर्ग
संता उसो सत्ता एकत्त काया नानत्त संयनो, यानी तीसरा वर्ग कि काया एक जैसी लेकिन उनकी संज्ञा अनेक प्रकार की होती है, ऐसा एक देवलोक है, उसे कहते हैं आभस्सरा देवलोको। फिर संता उसो सत्ता एकत्त काया एकत्त संयनो, चौथा क्रमांक कि एक ही प्रकार की काया और एक ही प्रकार की संज्ञा होती है जीव सत्वों की, वो है सेयतापि देवा शुभ किन्ना। यह शुभ किन्ना देवता का लोक है जो चौथे प्रकार में आता है। पांचवा संता उसो सत्ता असंय संयनो अपटी संवेदिनो, की संज्ञा नहीं है और संवेदना सेयतापि देवा असंय सत्ता, ये असंय जिसकी संज्ञा नहीं होती उनको, ऐसा एक सत्वों का वर्ग है नंबर 5 में। नंबर 6 संता उसो सत्ता सब्बसो रूप संयानंग समतिकम्मा पटिक संयानंग थंगमा अनंतो आकाशो आकाश संचाय तनुपगा, यानी आकाश में रहने वाला जीव सत्व की जो शरीर नहीं होता उनका, केवल चेतना के रूप में, कॉन्शियसनेस के रूप में वो आकाश में उनका गमन होता है, ये भी एक सत्वों का वर्ग है। फिर 7वां अनंतं विज्ञानंति विज्ञानंचा ये तनुपगा, यानी विज्ञान केवल चेतना के रूप में उनका अस्तित्व होता है, ऐसा भी एक सत्वों का वर्ग इस विश्व मंडल में है। फिर 8वां संता उसो सत्ता नथि किंची आकिंचन्या ये तनुपगा, यानी कुछ भी नहीं है, सब आकिंचन है, ऐसा वो स्मरण करते हैं, वो भी एक वर्ग है। और 9वां संता उसो सत्ता नेव संज्ञा ना संज्ञा ये सनुपगा अय 9वां सप्ताहवासु, तो जहां संज्ञा भी नहीं और जहां नेव संज्ञा ना संज्ञा, संज्ञा भी नहीं है भी नहीं भी, इस प्रकार का जो एक वर्ग है उसे कहते हैं 9 प्रकार के सत्वों के वास यानी निवास, उनके वर्ग। इस प्रकार 9 प्रकार की बातें वहां पर तथागत बुद्ध ने बताई। फिर और भी एक बड़ी महत्व की कतमे नवधम्मा सच्ची कातब्बा, कौन से 9 धर्म का साक्षात्कार करना चाहिए। एक है पटम ध्यानं समापन्न स काम संज्ञा निरुद्धा होती, द्वितीय ध्यान समापन्न स वितक विचारा निरुद्धा होती, तृतीय ध्यान समापन्न स पीति निरुद्धा होती, चतुर्थ ध्यान समापन्न स आशास पश्चासा निरुद्धा होती, आकाशानंचायतन समापन्न स विज्ञानंचायतन निरुद्धा होती। और इस प्रकार कि ध्यान की ऐसी अवस्था, यह बड़ी अद्भुत बात बुद्ध ने बताई कि यदि ध्यान करते करते आश्वास प्रश्वास यानी सांस ये थम जाता है और सांस का आना जाना निरुद्ध हो जाता है और वो ध्यानी जीवित रहता है, तो एक ध्यान की अवस्था है। उसी प्रकार ध्यान करते करते एक अवस्था आती है कि जहां वेदना संवेदना निरुद्ध हो जाती है, कि वेदना संवेदना होती ही नहीं, उससे निरुद्ध होने का एक 9वें प्रकार का ध्यान है। इस प्रकार ये ध्यान की अवस्था बुद्ध ने सिखाई। लेकिन ये ध्यान बिना गुरु के, बिना किसी के मार्गदर्शन के कभी करने का प्रयास न करो। ये बहुत ऊंचे प्रकार का ज्ञान है, ऐसा सुनकर कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन बुद्ध ने ये सिखाया है। इस प्रकार 9 वर्ग में तथागत बुद्ध ने ये 9 बातें सिखाई है। और फिर 10 में तथागत बुद्ध सिखाते हैं कि ध्यान के बारे में ही उसमें सिखाया है। कौन सी 10 बातों का हमने अभ्यास करना चाहिए, उसमें कसीन सिखाते हैं। पृथ्वी कसीन, आपो कसीन, तेजो कसीन, इस प्रकार के 10-10 कसीनों के जो 4 वर्ग तथागत बुद्ध ने सिखाए। तो ये जो कशीन की ध्यान भावना जो होती है, ये भी तथागत बुद्ध ने सिखाई है कि 40 प्रकार के जो कम्मठान, उस पर हमने एक प्रवचन दिया था। और कौन से 40 प्रकार के कम्मठान होते हैं वो आप YouTube में जाकर वहां देखिए कि तथागत बुद्ध ने कौन से 40 प्रकार के कम्मठान बताए, ध्यान भावना के मार्ग बताए, जिससे आदमी विमुक्ति को पाता है,
निर्मलता को पाता है, निर्वाण का साक्षात्कार कर सकता है, तो ऐसे 40 कर्मस्थान तथागत बुद्ध ने बताए हैं। तो यहाँ भी उस 40 कर्मस्थानों की चर्चा इस सूत्र में भी की हुई है। और फिर तथागत बुद्ध ने जो संज्ञा, कौन सी संज्ञा का हमने संग्रह करना चाहिए अपनी मुक्ति के लिए, तो 10 प्रकार की संज्ञा यानी परसेप्शन, विचारधारा 10 प्रकार की डेवलप करना चाहिए। वो है, एक है अशुभ संज्ञा, दूसरा मरण संज्ञा, तीसरा आहारे प्रतिकूल संज्ञा, चौथा सब लोके अनभिरत संज्ञा, पांचवा अनिच्च संज्ञा, 6 अनिच्च दुख संज्ञा, 7 दुखे अनंत संज्ञा, 8 पहान संज्ञा, 9 विराग संज्ञा और 10 निरोध संज्ञा। तो ये 10 बातें जिसका निरोध हमने करना है, ये तो सब टेक्निकल बातें हैं, ध्यान भावना का विषय है, लेकिन तथागत बुद्ध ने ये बताया और क्या उन्होंने सिखाया, उसका संक्षिप्त परिचय इस बड़े महत्वपूर्ण सूत्र में, दीघ निकाय के ये 10 सूत्र में आया है। आप इसे और भी कहीं पढ़ने का प्रयास करें और चिंतन करके अच्छी बातें अपने जीवन में ग्रहण करें, बहुत कल्याण होगा। ये तथागत सम्यक संबुद्ध की वाणी है, ये उस महान ऐसे संबुद्ध की, बुद्ध की वाणी है जो परम कल्याण करती है, जीवन का परम उद्धार करती है। आप सबका मंगल हो, आप सबको निरोगत्व मिले, सबको दीर्घ जीवन मिले, सबको सुख शांति मिले। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।